Hello student, welcome to Arohan Crash Course class what is presented by Gurukul Toppers Choice। तो आज हम बिहार बोर्ड वाले बच्चे का जो क्रैश कोर्स से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे। क्रैश कोर्स का मतलब ही समझ रहे हैं, वीवीआई क्वेश्चन केवल इसमें पढ़ाया जाएगा और लास्ट में फिर रिवीजन में होगा तो उसमें पूरा सिलेबस को ध्यान में रखते हुए मेन पॉइंट को। तो आज जो चैप्टर वाई लास्ट क्लास में जैसे पता है आपको इंडियन कल्चर सिविलाइजेशन फर्स्ट चैप्टर जो है पढ़ाया गया था, उसमें समरी का पूरा हम करवा चुके थे। आज उससे रिलेटेड जो है मेन जो आ रहा है मेन पॉइंट, दैट मीन्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड शॉर्ट टर्म क्वेश्चन। आपको पता ही होगा कि क्वेश्चन किस तरह आता है। प्रोज सेक्शन पोएट्री में समरी आएगा, दोनों में से एक एक, और फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, एमसीक्यू क्वेश्चन जो ऑप्शनल रहता है उसमें रहता है, और फिर यहाँ एक्सप्लेनिंग कॉलम रहेगा। एक्सप्लेनिंग कॉलम का मतलब हो रहा है कि जो आपका प्रोज सेक्शन हो, पोएट्री हो तो एक स्टेंजा, और प्रोज है तो एक स्टेटमेंट डायलॉग को देते हुए उसको एक्सप्लेन करना रहता है। ठीक है, तो इस तरह से आज जो है इंडियन कल्चर सिविलाइजेशन से रिलेटेड मेन पॉइंट, दैट मीन्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ताकि आप सॉल्व कर सके और आप शॉर्ट टर्म के भी क्वेश्चन उसमें आप बहुत सा उसमें पॉइंट आपको मिल जाएगा। मेन जो पॉइंट आ रहा है बस उसको हाईलाइट कर रहे हैं, और सब जो टोटल जो है 10 पॉइंट है, 10 मेन पॉइंट को आप देखिएगा, उससे ऑब्जेक्टिव भी आपका सॉल्व हो रहा है। तो इस तरह से आज जो है, चलिए हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। रेडी फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। यह ऑब्जेक्टिव का देखिए पहला एक क्वेश्चन है यहाँ, इंडियन कल्चर सिविलाइजेशन से रिलेटेड है। ठीक है, इस चैप्टर का नेम है इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन। ये जो है फर्स्ट चैप्टर है और जो कि 25 में पूछा गया है लास्ट ईयर, लेकिन रिपीट भी करता है क्वेश्चन। और अगर क्वेश्चन में अगर रिपीट समरी नहीं करेगा तो मेन ऑब्जेक्टिव में तो आएगा ही, एमसीक्यू क्वेश्चन जो आता है वो आएगा। तो आज जो है 10 पॉइंट इसी चैप्टर से हम करवा रहे हैं। तो पहला देखिए पॉइंट है, इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन इज एन एसे। क्या है? यह एक एसे है, रिटन बाय महात्मा गांधी। तो दो तरह से आ सकता है, यहाँ पे आपका ऑप्शन हो सकता है एसे है, स्टोरी है, नॉवेल है, क्या है, तो उसमें से एक आप ऐसे उसमें टिक करना होगा। रिटन बाय किसके द्वारा है? महात्मा गांधी के द्वारा है, लाल बहादुर शास्त्री द्वारा है, जाकिर हुसैन द्वारा है। तो इस तरह से इस मेन पॉइंट को असल इसमें जानना है तो उसमें आप आराम से कर लीजिएगा कि महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है। क्या है? एक निबंध है। द ग्लोरी ऑफ इंडिया इज रिमेन्स इमूवेबल। इसका मतलब हो रहा है, ग्लोरी का मतलब क्या हो रहा है? ग्लोरी का मतलब हो रहा है ये किसकी ब्यूटी, इंडिया की ब्यूटी क्या है? रिमेन्स इमूवेबल, मतलब ये क्या है? अटल है, मतलब कभी भी चेंज नहीं हुआ है। ग्लोरी ऑफ इंडिया, ब्यूटी, ग्लोरी का मतलब हो रहा है ब्यूटी। तो इस तरह से पॉइंट जो है रहेगा आपका ऑप्शन, उसमें आपको देना रहेगा, तो रिमेन्स इमूवेबल। तो यहाँ पर देखिए सेंटेंस जो है क्या बता रहा है, द ग्लोरी ऑफ इंडिया इज रिमेन्स इमूवेबल। तो सेंटेंस को पढ़िए और उसमें जो है ऑप्शन रहेगा, ये हो सकता है यहाँ स्टैटिक रहेगा, बहुत सा रहेगा, लेकिन ये जो सेंटेंस इसमें जो है मेन पॉइंट, मेन जो फिल इन द ब्लैंक्स ये रहेगा। दूसरा क्वेश्चन जैसे आ रहा है, आवर एंसेस्टर्स वेयर, एंसेस्टर्स वेयर सेटिस्फाइड, SATISFIED, सेटिस्फाइड विथ, फिल इन द ब्लैंक्स में यहाँ जैसे है स्मॉल विलेजेस। ठीक है, तो ये मेन पॉइंट है। दूसरा आ रहा है, हमारे एंसेस्टर का मतलब क्या हो रहा है? पूर्वज। हमारे पूर्वज क्या थे? संतुष्ट थे किसमें? अपने छोटे से गांव में ही रहकर, दैट मीन्स सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेजेस। नेक्स्ट आ रहा है फोर्थ पॉइंट,
महात्मा गांधी जी इज नॉन द फादर ऑफ द फादर ऑफ नेशन, और इसे बापू के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो दो में से कुछ भी हो सकता है, तो इसमें क्या ध्यान देना है, महात्मा गांधी को क्या जाना जाता है, फादर ऑफ नेशन। उसी तरह जैसे अब महात्मा गांधी का यहाँ फिल इन द ऑफ भी रहेगा, ब्लैंक कॉलम रहेगा, नीज नन फादर ऑफ नेशन, नीचे में रहेगा लाल बहादुर शास्त्री, जाकिर हुसैन, इस तरह से चार पांच राइटर्स का नेम रहेगा, उसमें से आपको चुनना रहेगा कौन सा सही है। तो महात्मा गांधी हो गए, इसलिए मेन पॉइंट को केवल हम यहाँ हाईलाइट कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, फिफ्थ पॉइंट में आ रहा है इंडिया, इंडियन कल्चर, इंडियन कल्चर डेवलप्स ऑफ पीपल्स कैरेक्टर। ठीक है, इंडियन कल्चर क्या करता है, विकसित करता है लोगों के चरित्र को। गांधी जी इज अ स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। क्या थे, एक आध्यात्मिक नेता के साथ साथ ही क्या थे, एक राजनीतिज्ञ भी थे। आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल का मतलब आध्यात्मिक हो रहा है। महात्मा गांधी यूजेज ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस नॉन वायलेंस weapon। महात्मा गांधी क्या करते थे, इस्तेमाल क्या है उनका था मेन, कि ट्रुथ और सत्य और अहिंसा। नॉन वायलेंस का मतलब अहिंसा, है ना। तो इस तरह से आपका जो है यहाँ मेन पॉइंट आ रहा है, किसके वो थे, वर्शिपर ऑफ ट्रूथ है, वर्शिपर भी हो सकता है महात्मा गांधी जी, वाज वर्शिपर ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। दैट मीन्स यहाँ जो है आपका ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एंड सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, ये उनका मेन था। द पीपल ऑफ यूरोप आर, नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, द पीपल ऑफ यूरोप आर
inspired by ins, inspired by Greek and Roman writers. Inspired by Greek and Roman writers. नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है सिविलाइजेशन taught us to be the more friendly to another. मतलब दूसरे के साथ क्या है, हमें क्या करना है, शिक्षा देती है सभ्यता, हमें शिक्षा दी कि हम लोग को क्या करना चाहिए, द मोर फ्रेंडली टू अनदर, दूसरे के साथ क्या है, फ्रेंडली मित्रवत व्यवहार करना चाहिए. माय नेक्स्ट पॉइंट है माई एक्सपेरिमेंट with truth uses the experiment with truth, सॉरी ट्रूथ वॉज हो जाएगा, वॉज रिटेन बाय महात्मा गांधी. ये जो है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, इसी का जो है कल्चर सिविलाइजेशन लिया गया है. इसी बुक में ही जो है, इसी बुक का एक अंश है, क्या है, इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन. सो यहाँ बहुत ध्यान रखिएगा, दो तरह से क्वेश्चन आ सकता है. जैसे इंडियन कल्चर सिविलाइजेशन हैज बीन कंपोज्ड या रिटन बाय द हेल्प ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, गांधी जी, ये इसी बुक का एक अंश है. इसीलिए यहाँ इसको जानकारी बहुत जरूरी है, ये भी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है. फिर नेक्स्ट आ रहा है पॉइंट, वी नोटिस वी नोटिस आवर माइंड इज रेस्टलेस बर्ड. ठीक है, ए पॉइंट भी नोट करने वाली है. वी नोटिस आवर माइंड इज रेस्टलेस बर्ड, कौन कहा, महात्मा गांधी जी द्वारा कहा गया है, और इस ऐसे में जो है इसकी चर्चा की गई है. गांधी जी बिलीव्ड, नेक्स्ट पॉइंट,
इन plain living and high thinking। कहने का मतलब है गांधी जी किस पे विश्वास करते थे? सिंपल लिविंग, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग। तो इस तरह से गांधी जी वॉज डाइड एट 30 जून 1948। किनके द्वारा मारे गए? ये नाथूराम गॉड्स के द्वारा। तो इस तरह से ये जो आ रहा है, इसे मेन पॉइंट आ रहा है। एक जो आ रहा है लास्ट, एक पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर लीजिए। यूरोपियन सिविलाइजेशन will mean ruin for इंडिया। तो इस तरह से एक आ रहा है एक्टिक सिविलाइजेशन बिलोंग टू अब यहाँ जैसे रहेगा ऑप्शन 3 4 रहेगा, उसमें क्या होगा? ग्रीक। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है आ रहा है। लास्ट पॉइंट इधर है 15 पॉइंट में, मेन पॉइंट में आ रहा है आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज इस प्रकार therefore set a limit on our indulgence। इसका मतलब क्या होता है? चाहत, है ना?
इसका मतलब वांट्स, जो भी हमारे चाहत है उसको क्या करते हैं वो लिमिट, बोले कि अपने चाहत को लिमिट रखो, क्योंकि हमारा जो है क्या है, चाहत जितना रहेगा उसका कभी पूर्ति नहीं होने वाला। एक चाहत पूर्ति होगी, दूसरे जो है चाहत की उत्पत्ति हो जाएगी। डैट मीन्स द मोर वी गेट द मोर वी वांट। ये जो है यहाँ एंसेस्टर का कहना है कि यू लिमिट योर डिजायर, योर वांट्स, योर नीड। इन दिस वे मेन पॉइंट इज हियर। आप अगर इस 15 पॉइंट को केवल आप बैठा लीजिए दिमाग में, तो आराम से आप क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव इससे जो आएगा वो आप बना सकते हैं। अब जो आ रहा है, इसका एक क्वेश्चन आ रहा है शॉर्ट टर्म में, जो कि आपका 4 मार्क्स का इफेक्ट होगा। ठीक है, 4 मार्क्स में आप अगर इस तरीके से लिखिएगा जो भी लिखवा रहे हैं आपको, तो ये जो है आपका आंसर आराम से दे सकते हैं। आपका 4 मार्क्स कहीं से जाने वाला नहीं है। ऐसे तो हम सजेस्ट आपको किए हैं कि इसमें सम टोटल कितना होता है, 7 क्वेश्चन होता है, ए और बी। ए सेक्शन में एमसीक्यू ऑप्शनल रहता है, क्वेश्चन 100 रहता है जिसमें 50 बनाना होता है, और 50 मार्क्स का बी सेक्शन में है, जिसमें आपका जो है ऑप्शन बहुत रहेगा। उसमें से आप कोई भी जैसे है उसमें आप बना सकते हैं, जैसे बताए हुए थे आपको हम, मैच देम बनाइए, राइटर्स नेम है, 2 5 5 नंबर का 10 नंबर उसमें हो जाएगा। फिर इधर ट्रांसलेशन बना लीजिए, उसमें भी नंबर नहीं कटता है। और थोड़ा ऐसा में अवॉइड कीजिए शॉर्ट टर्म का क्वेश्चन, जितना भी लिखेगा फिर कहीं अगर कहीं कुछ मिस्टेक होता है स्पेलिंग में या सेंटेंस में तो आपका नंबर कट जाएगा। लेकिन मैच देम में मिस्टेक होने का, गलती होने की संभावना कम रहती है, बशर्ते जब आप उसको राइटर्स और पोएट्स नेम आप याद रखते हैं। उसमें 5 नंबर है तो 5 नंबर एग्जामिनर को देना ही पड़ेगा। ट्रांसलेशन भी एकदम सही में 1 नंबर भी नहीं कटेगा अगर उसको बनाते हैं। ट्रांसलेशन का भी है तो टेंस का ट्रिक बताएंगे, उसमें हम बताएंगे ग्रामर में आपको बेसिक और एडवांस दोनों ग्रामर को आप कवर करवाएंगे, जिसके तहत आप ट्रांसलेशन आराम से बन जाएगा। तो यहाँ जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो अभी हम जा रहे हैं शॉर्ट टर्म के क्वेश्चन की ओर। तो इसको जो है, इसको कैसे करें साहब? हाँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है शॉर्ट टर्म का, देखिए क्वेश्चन क्या है। शॉर्ट टर्म का क्वेश्चन है, ये 4 मार्क्स का इफेक्ट हो रहा है। 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। 5 6 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से आपको 3 क्वेश्चन बनाना रहता है। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज मॉडर्न सिविलाइजेशन अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी। व्हाट इज मॉडर्न सिविलाइजेशन अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी। ये आपका 4 मार्क्स का नंबर, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो आप इसको कितना 40 से कितना वर्ड में लिखना रहेगा, 40 टू 50 वर्ड्स में सॉल्व करना है। देखिए इसका आंसर क्या आ रहा है, आंसर में क्या होगा, गांधी जी इज मॉडर्न सिविलाइजेशन के बारे में महात्मा गांधी का क्या कहना है। इसका मतलब क्या हो रहा है, व्हाट इज मॉडर्न सिविलाइजेशन अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी। महात्मा गांधी मॉडर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक सभ्यता के बारे में क्या उनका मानना है। गांधी जी, क्या होगा आंसर, देखिए गांधी जी क्रिटिसाइज्ड
क्रिटिसाइज मॉडर्न सिविलाइजेशन। गांधी जी क्या करते हैं? क्रिटिसाइज का मतलब आलोचना करते हैं किसका? आधुनिक सभ्यता का। ही स्टेट्स दैट modern civilization is the worship of materiality। मेटेरियलिटी का मतलब हो रहा है भोग विलास की वस्तुएं। इट लीड्स अस फ्रॉम इट लीड्स अस अवे फ्रॉम, दूर करती है किससे? अवे फ्रॉम स्पिरिचुअल इस एंड डिवाइन लाइफ। ही ऑल्सो believes that यह क्या करती है? हमें दूर करती है किससे? स्पिरिचुअल और डिवाइन लाइफ से, है ना, आध्यात्मिक। ही ऑल्सो बिलीव्स दैट इफ वी फॉलो इट it will bring nothing। and destroy our life। destroy our life। In this way you finish this answer। What is modern civilization according to महात्मा गांधी? महात्मा गांधी जी द्वारा क्या कहना है? आधुनिक सभ्यता क्या है? गांधी जी क्या करते हैं? क्रिटिसाइज्ड मॉडर्न सिविलाइजेशन। ही स्टेट्स, वे कहते हैं दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ मेटेरियलिटी इट लिट्स। ये क्या है? ये हमारा जो है भोग विलास की वस्तुओं के ऊपर ज़्यादा जो है उसी के पुजारी होते हैं लोग, जो है वेस्टर्न जो मॉडर्न सिविलाइजेशन उसके हैं वर्शिपर होते हैं किसके? मोटेलिटी के। इट लिट्स अस अवे, इससे क्या होता है? अगर हम ऐसा होते करते हैं तो क्या होता है? हमारा जो स्पिरिचुअलिटी, हमारा आध्यात्मिक जो है जीवन डिस्टर्ब होता है। ही ऑल्सो बिलीव्स डैट इफ वी फॉलो इट, अगर उनका और भी कहना, अगर हम इसका फॉलो करते हैं, इट विल ब्रिंग नथिंग एंड डिस्ट्रॉय अवर लाइफ, इससे हमें कुछ मिलने वाला नहीं है और हमारा क्या है? लाइफ। एकदम छोटा में जवाब देना है क्योंकि क्वेश्चन जैसा रहता है। आपका लेंथ जो बताया गया है 40 to 50, अगर ज़्यादा भी लिखते हैं तो उससे आपका जो नंबर कट ही जाएगा, ज़्यादा लंबा लिखिएगा तो इसीलिए यहाँ क्वेश्चन जो आ रहा है उस हिसाब से आपको मेन पॉइंट बस हाईलाइट करना है। और यहाँ जो है क्वेश्चन जो है शॉर्ट टर्म में आएगा
दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट डज अवर सिविलाइजेशन डिपेंड अपॉन। शॉर्ट टर्म का ही क्वेश्चन है, व्हाट डज आवर civilization depend upon। हमारा सिविलाइजेशन किस पर निर्भर करता है, डज हो गया प्रेजेंट सिंपल, है ना। तो क्या इसका आंसर होगा, our civilization depends on modern evolution, सॉरी मॉडर्न नो हियर, मोरल होगा। our civilization depends on moral elevation, self denial, spiritual value, कॉमा देके spiritual values, contentment and simple living and हाई थिंकिंग। देखिए इसको हम मेन पॉइंट में भी आपको ये बताए हुए थे, ऐसे आपका आंसर इसमें आ जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से अब छोटा छोटा ही आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, हैज सिविलाइजेशन taught us to be more friendly towards on another। ये देखिए ये भी मेन पॉइंट पे हम चर्चा इसको किए हुए थे, ठीक है। ये जो है ना मोर फ्रेंडली टुवर्ड्स उसमें किए हुए थे, देखिए प्रश्न में भी आ गया। तो ये सब मेन पॉइंट है, इस पे एकदम बहुत ध्यान रखिए, आपका जो है प्रश्न एकदम आएगा ही। ये तो इसके आंसर में देखिए शॉर्ट में एकदम देना है, यस यस सिविलाइजेशन टाउट, पास्ट में है तो पास्ट में ही जाएगा, है ना। टाउट ह्यूमन टू बी मोर cooperative and friendly within
group through rule, culture, and shared value. तो इस तरह से जो है, हैज सिविलाइजेशन taught us टू बी मोर फ्रेंडली टुवर्ड्स ऑन अनदर। तो यहाँ कहने का मतलब है किस तरह से क्या है, हमारा सिविलाइजेशन हमें शिक्षा देती है कि दूसरे के साथ अच्छे आप कोऑपरेटिव बिहेव करें। तो यस, 100% श्योर इज आवर सिविलाइजेशन टाउट ह्यूमन, मनुष्य को क्या करती है, शिक्षा देती है टू बी मोर कोऑपरेटिव, हमेशा सहयोग की भावना रखनी चाहिए, और फ्रेंडली विथ इन ग्रुप थ्रू रूल, कल्चर एंड शेयर्ड वैल्यू। सभ्यता के अनुसार नियमों को पालन करते हुए, हमारी क्या सभ्यता है, हमारी क्या संस्कृति है, उसका पालन करते हुए हमें क्या करना चाहिए, दूसरों के साथ मित्रवत व्यवहार, सहयोग करना चाहिए, हमेशा कोऑपरेटिव नेचर का होना चाहिए। ये मनुष्य का स्वभाव होना चाहिए। ये हमारा कल्चर बताता है कि हमें क्या है, असहाय को मदद कीजिए, है ना, जो दुखी है उसको आप मदद कीजिए, किसी जिस तरह से हो, अन्न वस्त्र धन जैसे भी हो। तो कहने का मतलब हमेशा कोऑपरेटिव, एक मेरा एक मनुष्य है, मनुष्य के हिसाब से इट्स माय ड्यूटी, नॉट ओनली इट्स टू यूज राइट, राइट के साथ ड्यूटी भी है। हमारा सभ्यता अपने आप में अलग है, अनेकता में एकता है, ये हमारा अलग है, इसकी अलग पहचान है, और इसीलिए यहाँ विभिन्न जातियों के लोग भी एक होकर रहते हैं। इस तरह सिविलाइजेशन कल्चर, जो कल्चर एंड सिविलाइजेशन जो है महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है, और इससे रिलेटेड हम आपको मेन पॉइंट और शॉर्ट टर्म का क्वेश्चन करवाए हैं, समरी करवाए हैं। नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में इसी तरह फिर एक मेन जो है पोएट्री चैप्टर को हम हाईलाइट करेंगे, उसके समरी। तो इसीलिए क्लास को एकदम ध्यान से सुनिएगा और ज्वाइन कीजिएगा क्लास, और उसका रिवीजन करते रहिए। जो जो पॉइंट आपको, जो पॉइंट किसी तरह का दिक्कत है, किसी स्टेटमेंट को, किसी सेंटेंस को फॉलो करने में, एनी डिफिकल्ट वर्ड दैट यू डोंट फॉलो, यू मस्ट यू कमेंट बॉक्स में अपना आप दीजिए, हम आपको उसका जवाब देंगे। और इस तरह से आप इसकी तैयारी कीजिए, आसान से आप आराम से जो है 100 में 100 मार्क्स ला सकते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास।